आज की क्लास में हम लोग डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? छुपी हुई, छुपा हुआ। डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक बना देते हैं अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इक्वेशन है x माइनस 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 10, ये एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चलता है डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक है? नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये वाली जो दो पावर्स हैं, ये एक दूसरे का क्या है? डबल या हाफ। और जो आखिरी एक्स की पावर है उसमें तो कोई एक्स है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं उसके साथ एक्स की पावर 0 है। पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का रिलेशन क्या है कि एक एक्स की पावर दूसरी एक्स की पावर का डबल है, या एक एक्स की पावर दूसरी एक्स की पावर का हाफ है। अगर मैं अपने सवाल की इक्वेशन देखूं जो इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, अगर मैं सारी टर्म्स एक साइड पे ले आऊं, तो क्या आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। स्क्वायर रूट एक्स इज बेसिकली एक्स पावर हाफ। तो क्या इस केस में भी ऐसा नहीं है कि ये जो दो पावर्स हैं वो एक दूसरे का डबल और हाफ हैं? मुर्तजा, ये दोनों पावर्स एक दूसरे का डबल और हाफ हैं या नहीं? हाँ सर। बिल्कुल है। ओके, तो हम करते क्या है, जो इनमें से छोटी वाली पावर होती है ना, हमेशा उसको ए सपोज कर लेते हैं, या बी सपोज कर लो, या वाई सपोज कर लो। तो छोटी वाली पावर है हाफ, तो मैं एक्स पावर हाफ को ए सपोज कर लेता हूं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपने छोटी वाली पावर को ए सपोज किया है, तो एक्स की पावर 1 तहा कितना होगा? मुर्तजा, एक्स की पावर 1 कितना होगा? टू है। 2a। बिल्कुल गलत बताया आपने। अगर आप मुझसे कहते हैं कि एक्स की पावर हाफ जो है वो ए के बराबर है, एक्स की पावर 1 करने के लिए आपने इस पावर हाफ को किससे मल्टीप्लाई किया? टू से। 2 से। तो ये जो ए की पावर 1 है, इस पावर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टू से। तो एक्स की पावर 1 किसके बराबर होगा? दोनों पावर्स डबल होंगी, सिर्फ एक पावर डबल नहीं होगी। ए स्क्वायर के बराबर होगा, राइट? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स को मैं जगह में ए स्क्वायर लिख रहा हूं, -3a -10 इक्वल्स टू 0। मैंने अपनी एक्स वाली इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? ए में। वो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं थी, वो अब क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो कैलकुलेटर करके देगा आपको। प्लीज टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ ए। फिर एक और दफा समझा दे। एक और दफा समझा देता हूँ। ओके, दोबारा से करते हैं। मेरे पास दो एक्स की पावर्स थी मुर्तजा, इन दोनों एक्स की पावर्स में से छोटी एक्स की पावर क्या है? 1/2। तो उसको मैं क्या सपोज कर लूंगा? वाई। वाई सपोज कर लूं। अगर एक्स की पावर 1/2 ए के बराबर है, तो एक्स की पावर 1 किसके बराबर होगा? फिर ये समझ में नहीं आया था। अरे, अगर एक्स की पावर 1/2 ए के बराबर है,
तो x की पावर 1, यानी कि आपको पावर डबल करनी है, तो पावर एक साइड पर डबल नहीं होगी, दोनों साइड पर डबल होगी। x की पावर 1 किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताओ, यहाँ x की जगह मैं क्या लिखूं? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। उसके बाद -3, x की पावर हाफ की जगह क्या लिखूं? ए। ए। -10 बन गई क्वाड्रेटिक या नहीं बनी? बन गई सर। ओके। ए स्क्वायर -3a-10। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कीजिए और बताइए ए की दो वैल्यूज क्या आ रही है। 5 और -2। लेकिन याद रखिएगा, ये ए की वैल्यूज आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में अननोन क्या था? व्हाट इज द अननोन इन द क्वेश्चन? एक्स। तो फाइनल आंसर भी किसकी वैल्यू होनी चाहिए? एक्स की। तो अब मैं करूंगा क्या, ये ए की वैल्यूज एक एक करके मैं यहाँ ए में सब्सटीट्यूशन में पुट करते हैं हमेशा। मैं यहाँ ए में पुट करूंगा और एक्स निकालूंगा। तो मुर्तजा यहां से एक्स कैसे निकालेंगे? पावर हाफ का मतलब क्या होता है? एक्स पे क्या लगावे? 4/2। पावर 1/2 का मतलब मैं एक्स कैसे निकालूं? ये पावर 1/2 कैसे खत्म करूं? डू यू नो रूट। एक्स की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट एक्स होता है। स्क्वायर रूट में है जी। तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म करते हैं? मुझे तो स्क्वायर रूट खत्म करना है ताकि मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकूं। दोनों साइड से स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। पहली एक्स की वैल्यू आएगी 25 और दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी 4। तो मुझे कैसे पता चला था ये क्वेश्चन देख करके ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है? डबल हाफ वाला रिलेशनशिप था। एक और क्वेश्चन करते हैं, डबल हाफ वाला रिलेशनशिप। डबल हाफ रिलेशनशिप है या नहीं? है। और उन दोनों में से कौन सी वाली पावर को ए सपोज करते हैं, बड़ी वाली या छोटी वाली? छोटी वाली। तो बताओ किसको ए सपोज करूं? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो मुर्तजा, अगर एक्स स्क्वायर ए के बराबर है तो यहाँ एक्स की पावर 4 आ रहे हैं। एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा? स्क्वायर। फिर गलत बताया आपने। 2 को 4 बनाने के लिए आपने पावर को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो इधर भी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू के बाद। अच्छा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बनेगा। 18/a² +1/a इज इक्वल टू 4। उससे भी बड़ा मसला यह है कि बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। उनको यही नहीं पता कि ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होता है। कितने सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। कहा क्या होता है ए स्क्वायर और ए का एलसीएम? ए स्क्वायर हुसैन, ए होता है 7
ए स्क्वायर होता है। मुर्तजा, स्क्वायर। ए स्क्वायर। अयान अंसारी, सर ए, सर ए क्यूब नहीं हो सकती, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए होगा। नहीं अभी तो फिलहाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर। उमर तारिक, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। वानिया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया। हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हम ए लेवल्स में आके एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर मैं यहाँ ए लिख दूं तो यहां से एक ए बचेगा और यहां से वन, और फिर मुझे दोबारा क्या लिखना पड़ेगा? ए, 1,1। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर। अच्छा, ए तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों पावर से छोटी पावर कैसे हो सकती है? अच्छा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय वन, एंड ए मल्टीप्लाई बाय ए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय ए। अगर मैं ए स्क्वायर को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, जिस पे हम कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। हमें दो ए की वैल्यूज क्या मिलेंगी? 9 9/4। अपॉन 4 और -2। अच्छा, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। अभी मैं इसको वापस से पुट करूंगा और एक्स निकालूंगा। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, मैथ एरर आ जाता है, तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा? नो सोल्यूशन। और जैसे ताहा भूल गया, मैं भी शायद पेपर पे भूल जाऊं कि स्क्वायर रूट लगाते वक्त हमें क्या नहीं भूलना है? प्लस माइनस। तो एक्स की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी? +-3/2। एग्जाम्पल नंबर 3। नाइन माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8/x³। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं खुद आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए और फिर देखिए कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इसके अंदर। ये तो और भी अच्छा है, साथ करे पहले ही कर देते हैं, लेट x³ इज इक्वल टू a। लेकिन साथ आपको पेपर में ये देख के कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है या नहीं? क्योंकि हम डिस्गाइज क्वाड्रेटिक कर रहे हैं और अभी सारे सवालों में सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, तो फटाक से साथ से बोला सर डायरेक्ट ए बना देना, पेपर में कैसे पता चलेगा? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं है। इसीलिए आई वुड से कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और फिर मुझे बताएं कि आप वो गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो मुझे लगता है कि आप करेंगे। जब x³ वहां जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 9x³। और जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो वानिया x की पावर क्या बनेगी? 6 बन जाएगी।
वेरी गुड। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, लेकिन कुछ बच्चे एक्स की पावर क्या बना देते हैं, 9 बना देते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। अब मुझे अंदाजा हुआ ये तो पावर हाफ और डबल हो रही है, विच कंफर्म्स ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक। कौन सी पावर को ए सपोज करूं, छोटी वाली पावर को। तो मुर्तजा, अगर x की पावर 3 a के बराबर है तो x की पावर 6 किसके बराबर होगा? सर क्यों मुर्तजा? क्योंकि हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करे ना, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस साइड पे हमें सारी टर्म्स लेके जानी चाहिए? राइट हैंड साइड पे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? दो वैल्यूज ए की क्या आ रही है, 8 और 1। अब इन दो वैल्यूज को हम वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे। और फिर एक्स निकालने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट। और क्यूब रूट लगाते वक्त प्लस माइनस नहीं लगाते, क्यूब रूट में नहीं आता, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। एग्जाम्पल नंबर 4। एक मासूम सी इक्वेशन, 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कैसे पता डिसगाइज क्वाड्रेटिक है? डबल और हाफ का रिलेशनशिप है। छोटी वाली पावर को ए सपोज कर लीजिए। अमार, अगर एक्स स्क्वायर ए के बराबर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा? एक्स की पावर स्क्वायर। मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर एक्स स्क्वायर ए के बराबर है तो एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा? ए की पावर स्क्वायर। करेक्ट। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके देगा। एक वैल्यू 1/2, दूसरी -2। Let's put these values back into the substitution.
क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। और यहां से एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस मत भूलना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/। और अगर आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो कैलकुलेटर आपको ऐसे करके देगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। बोथ आंसर्स आर इक्वली करेक्ट। ओके, लेट्स डू अ डिफिकल्ट वन नाउ। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, 5 है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5, 3x की पावर हाफ प्लस 3x की पावर माइनस हाफ minus 10 is equals to 0. This is a tricky one. सबसे पहले तो आप मुझसे कहेंगे, सर वो जो x की पावर माइनस हाफ है ना, उस x को आप नीचे ले जाएं और नीचे ले जाके उसको x की पावर क्या कर दें, हाफ। नीचे से ऊपर आया था तो पावर नेगेटिव हुई थी ना, वापस ऊपर से नीचे ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या मतलब, अगर मेरे पास, एक बात सुनो, जब ये लिखा हुआ होता है 1/x, जब मैं x को ऊपर लेकर आता हूं तो x की पावर क्या बन जाती है, ये जो 1 है पावर वो -1 हो जाती है। तो माइनस वाली पावर को मैं नीचे लेके गया वापस, तो वापस से पावर 1 हो गई। ये डिस्गाइज नहीं है अभी, डबल और हाफ का कनेक्शन ही नहीं है। यस, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्लीज टेक आउट एलसीएम। किस किस को एक्स की पावर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म को और तीसरी टर्म को। 3 को नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 के नीचे ऑलरेडी एक्स की पावर हाफ। तो उमर, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एक्स पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर हाफ? 1/4। ये कैसे बताया आपने मुझे? मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा, ये दूसरा सवाल है या तीसरा जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। ओ अच्छा, सॉरी तो क्या बनेगी एक्स की पावर? सर, 1/2। बेटा, पावर्स ऐड करेंगे तो 1/2 कैसे बनेगा? व्हाट इज 1/2 प्लस 1/2? 1। 1। हाँ 1। तो बताओ इसका आंसर मैं क्या लिखूं, 3x की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर हाफ। तो 3x 3x प्लस 3 माइनस 10x की पावर हाफ इज इक्वल टू 0। x की पावर हाफ वहां जाके 0 हो जाएगा। कैसे पता मुझे डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है? पावर डबल और हाफ हो रही है, तो किसको ए सपोज कर लूंगा, लेट x की पावर हाफ इज इक्वल टू ए। अमार, अगर x की पावर हाफ a के बराबर है तो x किसके बराबर होगा?
सर क्वेश्चन क्या बोल रहे थे आप? x की पावर हाफ के बराबर है। अगर x की पावर हाफ a के बराबर है तो x की पावर 1 किसके बराबर होगा? यानी कि हाफ हो रही है। मतलब हाफ को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1 बनेगा ना। जी। तो फिर ये किसके बराबर होगा? ये a की ये पावर 1 के 1 है। बराबर होगी। अगर 1 के बराबर होगी। आप इधर अगर आप इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं पावर को, तो इधर भी पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो तो यानी x कि की पावर 2 हो 1 जाएगी, a की किसके पावर 2 हो बराबर होगा? जाएगी। जी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके a की दो वैल्यूज क्या आ रही है? 3 और हाफ। अब इसको वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देते हैं। ओके, ये गलत है। 1/3 और 3 और 1/3। ओके। उमर तारिक, यहां से x कैसे मिलेगा? सर वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट x की पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट तो लगा हुआ है। जी। मुझे तो स्क्वायर रूट खत्म करना है। हाँ तो 3 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओ सॉरी। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 9 और अगली x की वैल्यू आ जाएगी 1/9। ओके। क्या आप मुझे बता सकते हैं x की पावर 3 अगर x की पावर 1/3 अगर a के बराबर है तो x की पावर 2/3 a स्क्वायर क्यों होना चाहिए? क्योंकि पावर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2/3 बनाने के लिए, तो यहां भी पावर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। ओके। क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और खतरनाक टाइप का है। पार्ट 6, x की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 +2। क्या कह रहे हो? ये डिस्गाइज टेस्ट में तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पावर और दूसरी पावर आपस में डबल है। तो छोटी वाली पावर को हमेशा ए सपोज करेंगे हम लोग। अगर छोटी वाली पावर ए के बराबर है तो बड़ी वाली पावर ए स्क्वायर। Do the middle term breaking using your calculator. 2 and -1. Let's put these values back into the substitution.
अब मुर्तजा मुझे बताएगा कि यहाँ से हम एक्स कैसे निकालेंगे। सर क्यूब रूट के जरिए। क्यूब रूट के जरिए, करेक्ट। क्योंकि पावर 1/3 का मतलब एक्स के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है। तो अब मैं करूंगा क्या मुर्तजा? सर दोनों वो ले लेंगे ना, क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड्स पे क्यूब लगा देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स होता है। अब हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाए। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और -1 का क्यूब -1। मैं आपको जो आखिरी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक स्क्रीन पे करवा रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ आपको खुद से करने के लिए दूंगा, वो लिख लीजिए अपने पास। 4x माइनस 11x की पावर 1/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। किसको ए सपोज करेंगे? एक्स की पावर हाफ। x की पावर हाफ को, यस। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके ए की दो वैल्यूज क्या आ गई? 2 एंड 3/4। वापस से इसको सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देते हैं। पावर 1/2 का मतलब एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो पहली एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और दूसरी एक्स की वैल्यू 9/16। ये अभी 3-4 डिस्गाइज, 3 दे रहा हूँ, बल्कि 3 या 4 होंगी, जो आपको अभी क्लास में करके मुझे ऑनलाइन बच्चे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे और फेस टू फेस वाले बच्चे
करके जाएंगे। नहीं आयान, पास पेपर से डिस्गाइज क्वाड्रेटिक अभी आपने नहीं करने, क्योंकि वो फंक्शंस के साथ और डिफरेंशिएशन के साथ मिक्स हुए हुए, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ रॉ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक कर दें। ये चार आपने अभी करनी है, फेस टू फेस वाले करके जाएंगे, ऑनलाइन वाले मुझे सेंड कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।